कहाँ जा रही हो तुम? आपको उससे क्या, मैं जहां मर्जी जाऊं, आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते। हटिए, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, सवाल तुमसे नहीं कर सकता। लेकिन अम्मी के बारे में तो मैं पूछ सकता हूँ ना। ये बातें बाद में हो सकती हैं, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। हाथ छोड़िए मेरा। मुझे क्या सुबह तुमने अम्मी पे पानी फेंका था? मेरे पास इन फिजूल के सवालों के लिए वक्त नहीं है, जाने दीजिए मुझे। ये बात मेरी अम्मी की है तो ये बात फिजूल की तो हो ही नहीं सकती। दुआ, क्या तुमने अम्मी पे पानी फेंका था या नहीं? हाँ फेंका था, मगर गलती से। मिल गया जवाब, अब जाने दीजिए। एक गलती है, पानी लेकर तुम बेडरूम में गए, अम्मी के साथ बदसलूकी की, और एक गलती से हो गया दुआ कि तुमने जानबूझ के किया है। गौर से मेरी बात सुन लो, ऐसी बेइज्जती अम्मी के साथ अगर हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। उफ, अब ये हैदर को कैसे समझाऊं? मुझसे पहले अगर गजल फैक्ट्री पहुंच गई तो एजाज रूहान को छोड़ने से इनकार कर सकता है। बड़ी मुश्किल से एजाज की नब्ज पकड़ में आई है। ये मौका गवा दिया तो रूहान कभी वापस नहीं आ पाएगा। माफ करना हैदर, माफ करना अम्मी। आज रूहान की जान बचाने के लिए मुझे हद से गुजरना ही पड़ेगा। बताओ, क्या तुमने ये बदसलूकी जानबूझ के की या नहीं? हाँ, डाला उन पे पानी। उनका काला दिल, शैतानी साजिशें और बुरी फितरत धोने के लिए डाला उन पे पानी। तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो और किसके बारे में बात कर रही हो। ऐसे तुम बोल भी कैसे सकती हो मेरी अम्मी के बारे में? अब इस घर में ऐसे ही बात होगी। क्या कर लेंगे आप? यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही दुआ हो जिसकी तारीफों के पुल में बांधते थकता नहीं था। मेरी दुआ ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकती है? यकीन नहीं हो रहा जिसकी मीठी जुबान का मैं कायल था वो इतनी बदतमीजी पे उतर आएगी। यकीन नहीं हो रहा। कहाँ गई तुम्हारी तमीज, तुम्हारी तहजीब? तमीज और तहजीब की बात तो आप मत ही कीजिए तो बेहतर है। मेरी मीठी जुबान आपको इतनी ही अजीज थी तो आपने दूसरा निकाह क्यों किया? मेरा रवैया मुझसे इतनी ही मोहब्बत थी तो मेरे सर पे सौतन लाके क्यों बिठा दिया आपने? और अपनी अम्मी की तारीफ करना बंद कर दीजिए। पूरी जिंदगी उन्होंने दूसरी औरत का अजाब झेला और जब ये गम के पहाड़ मुझ पे टूटे तो वो हंसी हंसी मेरी दुश्मन का साथ दे रही हैं। अम्मी क्या चाहती हैं? भूल गई जो उनके साथ हुआ, या वो मुझे भी अपने जैसा बनाने पे तुली हुई है? इसीलिए मैंने जो कुछ भी अम्मी के साथ किया वो बिल्कुल सही किया। अपने अल्फाज पे गौर करो दुआ। तुम्हें एहसास भी है तुम क्या बोल रहे हो? मुझे पूरा एहसास है कि मैं क्या कह रही हूँ, मगर मैं खड़े खड़े आपसे बात करके अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हूँ? क्योंकि आप मुझसे सवाल जवाब करने का हक खो चुके हैं। अब ना तो अम्मी के लिए मेरे दिल में सरोकार है और ना ही आपके लिए मोहब्बत। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने रास्ते चलें और मैं अपने रास्ते। दुआ की यही बातें तो अच्छी लगती है जब वो हैदर को अपने से दूर करने की बातें करती है। जी फरमाइए। मोहरा घर से निकल चुका है जाज। और हमारा मोहरा भाई भाभी से धोखा खाकर औरतों की जैसे रोता। क्यों किया भाभी आपने मेरे साथ ऐसा? क्यों?
अब ना तो अम्मी के लिए मेरे दिल में सरोकार है और ना ही आपके लिए मोहब्बत। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने रास्ते चलें और मैं अपने रास्ते। यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी दुआ जो अम्मी के हर घाव पर मरहम लगाती थी आज इतनी बदल गई। तुम बदल गई दुआ। वो बदली नहीं है बेटा, वो पहले से ऐसी थी। वो जो मोहब्बतें हमें लुटाया करती थी ना, वो उसका नाटक था। उसका असली चेहरा तो अभी सामने आया है। अम्मी देखिए, मेरा वैसे भी सर फटा जा रहा है। मुझे कुछ बात नहीं करनी है। मैं थक चुका हूँ। प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। इतना सब कुछ सहने के बाद भी उसके खिलाफ कुछ सुनने के लिए राजी नहीं है ना? मैं किसी के बारे में कुछ भी गलत सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। ना दुआ, ना आप, ना कोई और। प्लीज आप, गजल, दुआ मुझे बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए अकेला। मैं चली जाऊंगी बेटा, जहर पी लूंगी, लेकिन अपने कलेजे के टुकड़े को तकलीफ नहीं दूंगी। क्या हाल बना के रखा है मेरे बच्चे का। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? क्या करूं गजल बेटा, उस दुआ ने मेरे बेटे का क्या हाल करके रखा है। गजल मुझसे देखी नहीं जाती उसकी हालत। न दिन को चैन है, न रात को सुकून है, करार नहीं है मेरे बेटे को। अम्मी यही देख देख के तो मेरा भी जी जलता है। जो इनकी फिक्र करते हैं उनकी तरफ ये देखते भी नहीं, और वो दुआ जो उन्हें दिन रात तकलीफ देती है उसके आंसू में जलते रहते हैं। आपको पता है, जब से उस दुआ ने हैदर के साथ बदसलूकी की है ना, तब से खाना तो दूर, पानी का एक घूंट तक नहीं पिया है अम्मी हैदर ने। या अल्लाह। अम्मी उन्हें कहिए ना, ये दूध ही पी लीजिए। तुम खुद दे दो ना बेटा, उसे अच्छा लगेगा। अम्मी आप तो हैदर को जानती है ना, दुआ के हाथ का तो वो जहर भी पी लेंगे, लेकिन मेरे हाथ से उन्हें पानी तक मंजूर नहीं है। अम्मी अम्मी हैदर को कमजोरी आ जाएगी, अम्मी उन्हें ये दूध दे दीजिए प्लीज। अम्मी क्या कहूं बेटा, बहुत सब्र है तुम में। जो तुम्हें मुड़ के भी नहीं देखता उसके लिए दिल जला रही हो, इतनी फिक्रमंद हो। अल्लाह मियां तुम्हें हौसला बख्शे बेटा। मैं देकर आती हूँ। जी अम्मी। तूने ठीक से कुछ नहीं खाया पिया, इतना दूध पी ले। अभी मुझे कुछ नहीं पीना, प्लीज। बहुत काम है, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मेरी तसल्ली की खातिर मुझे अच्छा लगे। ठीक है। ये तीर तो बिल्कुल निशाने पर लगा है। अगर आगे भी ऐसा ही होता रहा तो मुझे हैदर के साथ रात की रंगीनियों में गुम होने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये रोक दीजिए।
एजाज ने बुलाया तो इधर ही है, पर ये एजाज है कहाँ? दूसरा तीर भी निशान पकड़ लिया यारो। भाभी माँ पहुंच गई है अपने देवर को ले जाने के लिए। बहुत खूब। अल्लाह का शुक्र है कि कबाब में से हड्डी निकल गई। अब दुआ वहां पर उलझी रहेगी और मैं यहाँ पर अपनी हैदर की बाहों का लुत्फ उठाऊंगी।